गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पाठ उत्साह पढ़ा रही हूँ। उत्साह का मतलब होता है बच्चों जोश। अब किन किन कार्यों को करने से हमारे मन में जोश आता है? तो हमारे मन में जोश जब आता है जब हम कुछ एकदम से नया सा करते हैं, या कुछ ऐसा हो कि हम परेशान बहुत ज़्यादा हों और उस टाइम कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाए हमारे साथ, तो हमारे मन में एकदम उत्साह जोश आ जाता है। तो ऐसा ही अब गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और उस समय बारिश आ जाए या आकाश में बादल छा जाए, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए, तो हमें अपने जीवन में एक ताजगी सी महसूस होती है, एक नयापन सा महसूस होता है और हम फिर पुनः उत्साह से भर जाते हैं। सुनो बच्चों, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधार हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा है नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि ने कहा है कि हे बादल तुम फिर से गरजो, जोर जोर से गर्जना करो। कैसे गर्जना करो? घेर घेर घोर गगन, घोर मतलब इस सारे आकाश को चारों तरफ से घेर लो, धाराधार ओ और ऊंची आवाज में गर्जना करनी शुरू कर दो। ललित ललित, ललित मतलब सुंदर सुंदर। जो बादल जब आकाश में छाते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और आकाश में बादल छा जाते हैं, तो वे बादल बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं। और वो काले काले बादल कैसे लगते हैं? घुंघराले बालों की तरह। तो कवि ने कहा ललित ललित सुंदर सुंदर काले काले बादल तुम बाल कल्पना के से पाले, बच्चों की कल्पना के जैसे हो, बच्चों की कल्पना के समान पतवारों वाले हो। विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में जो है वह बिजली की छवि विद्यमान है। कवि नवजीवन वाले, और कवि का जो साहित्य होता है वह भी जैसे बादल हमारे जीवन में जोश भर देते हैं, उत्साह भर देते हैं, वैसे ही बच्चों कवि का जो साहित्य होता है वह भी हमारे जीवन में नई ऊर्जा का, नई शक्ति का संचार कर देता है। कवि ने कहा है वज्र छिपा है, तुम्हारी जो ये बादल है ना, इनके अंदर वज्र के समान कठोर है, ये वज्र छिपा हुआ है इसमें, लेकिन इसे तुम वज्र को छुपा कर ही रखो। कवि नवजीवन वाले, तुम कवि को हो, तुम संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। कैसे? नूतन कविता फिर भर दो। कैसे? जब कवि नई कविता की संरचना करता है तो हमारे जीवन में उमंग का, जोश का संचार हो जाता है। वैसे ही कहा कि जैसे हे बादलों, हे काले काले बादलों, जिस प्रकार तुम गर्मी से तपते हुए मनुष्य के हृदय में उत्साह भर देते हो, वैसे ही कवि की जो नई कविता होती है वह मनुष्य के मन में फिर से जोश भर देती है। इसलिए हे बादलों तुम फिर से गरजो, जोर जोर से गरजो, खूब गर्जना करो और हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर। नेक्स्ट पैसेज है बच्चों, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, उन्मन बिना मन के, विकल विकल व्याकुल हो रहे थे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, तो बड़ा उमस भरा माहौल है, तो कवि कहता है कि विकल विकल उन्मन थे, लोग जो है बिना मन के रह रहे थे, बहुत दुखी हो रहे थे और व्याकुल हो रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे। विकल विकल परेशान हो जाना। विश्व के निधाग के सकल जन, निधाग कहते हैं गर्मी को, क्योंकि संसार में बहुत अधिक गर्मी छाई हुई है और उससे सभी लोग परेशान हैं। फिर क्या हुआ? आए अज्ञात दिशा से अनंत, आए अज्ञात दिशा से। जब गर्मी से सभी लोग परेशान हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उस समय आए अज्ञात दिशा के अनंत के घन, फिर किसी अज्ञात दिशा से, अज्ञात जिस दिशा का हमें ज्ञान नहीं है, उस दिशा से अनंत के बादल फिर दोबारा से आ गए। उससे क्या हुआ? तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। उससे तपती हुई जो धरा थी, पृथ्वी जो थी, जो बहुत गर्मी से गर्म हो चुकी थी, उसे शीतल जल से फिर ठंडा कर दो। हे बादल तुम जोर जोर से गरजो
और जो व्यक्ति परेशान हैं गर्मी की वजह से, उन सबके मन को, उनके हृदय को शीतलता से पुनः भर दो।